नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, इस वीडियो में 55 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो ये दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी द प्रेस अवार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, गोरखपुर गीता प्रेस का जो 100 साल पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में उसको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों ये आपका मालदीव से संबंधित है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस द्वारा किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी केवड़िया, ऑप्शन सी हजीरा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो कमेंट कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों हजीरा। हजीरा इज द राइट आंसर। हजीरा में ही दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जाएगा, और किसके द्वारा? तो रिलायंस के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये 26 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है वन का, वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये तेलंगाना राज्य में आपका भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों तो ये नई दिल्ली को चुना गया था। ठीक है, 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। तो नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तीरनुमा हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये क्या है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका आकार बढ़ जाता है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? जब दूध को हम मथते हैं तो देखते हुएगा क्रीम जो बाहर आ जाता है, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी संसंजक बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल।
ठीक है। इसी के कारण जब हम दूध को मथते हैं तो क्रीम बाहर आ जाता है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी घनत्व। तो कमेंट कीजिए दोस्तों ये घनत्व के कारण ही बादलों में जो वायुमंडल तैरता नज़र आता है वो घनत्व के कारण होता है, ठीक है। उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसीलिए बादलों का जो वायुमंडल में तैरना आपको नज़र आता है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे है। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति और वेग, ऑप्शन बी वेग और आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य और वेग, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। दोस्तों आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका कारण पूछ रहा है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश क्या होता है, नीला लगता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी घट जाएंगे, ऑप्शन सी क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, ऑप्शन डी क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। देखिए जब पानी में हम साधारण नमक मिलाते हैं तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो बढ़ता है और हिमांक बिंदु जो है वो घटता है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि ऑप्शन ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलता है। तो दोस्तों इसका रीजन पूछ रहा है आपको कि चंद्रमा पे जो है दो व्यक्ति एक दूसरे से की बात जो है सुन नहीं पाते हैं, तो उसका रीजन क्या है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए ये एक दूसरे बात को नहीं सुन पाते हैं। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, ऑप्शन बी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, दृष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका। देखिए ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य होता है आपका वो दिष्ट धारा को परिवर्ती धारा में बदलने के लिए होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज जो होता है उसको क्या करता है, वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो आंसर कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार था वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग द्वारा किया गया। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोती मुख्यतः से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट से, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा।
ये जो आपका मोती बना होता है वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है। ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों पारा वाष्प तथा आर्गन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन ए प्रस्वेदन, ऑप्शन बी उत्फुलन, ऑप्शन सी विद्युत पृथक्करण, ऑप्शन डी उत्क्रमण परासरण। कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, ये हो जाएगा दोस्तों उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण से ही समुद्री जल को शुद्ध जल की क्रिया में बदला जा सकता है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। ठीक है, यहाँ देखिए कुट 1 दिया गया, कुट 2, तो यहाँ देखिए वॉशिंग सोडा, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 55, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए एक मिनट, वॉशिंग सोडा, तो इसको मिलान कीजिए कौन सा होगा। वॉशिंग सोडा है यहाँ पे, कास्टिंग सोडा है, नीला थोथा है और हैफो है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 55। ठीक है, तो 55 को मिलान कीजिए कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए क्या है ये, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ एक मिनट, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को हम बोलते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और आपका ये कास्टिंग सोडा हो गया, तो कास्टिंग सोडा को एक मिनट देख लीजिए। हाँ, कास्टिंग सोडा हो गया आपका, इसका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका हो गया वॉशिंग सोडा का आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका नीला थोथा हो गया। ठीक है, तो नीला थोथा आपका ये चले जाइए आप कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, और एक ये बचा है वो, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ मिलान कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57। तो सूची 1 में दिया गया है आपका पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। ठीक है, और सूची 2 में आपका है कि पेलियो, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑनर्थियोलॉजी, जेनेटिक्स। तो इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। ये क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, तो आप लोग मिलान कीजिए कौन सा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देखिए ये पक्षी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑनर्थियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आपका वंशागुणित है, तो ये आपका जेनेटिक्स से होता है। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया पर्यावरण। ठीक है, तो आपका ये इकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो जीवाश्म है वो पेलियोबोलॉजी हो गया। ठीक है, और पक्षी का देख लीजिए यहाँ पे ऑनर्थियोलॉजी, वंशागत का जेनेटिक्स हो गया। तो इसको मिलान कीजिए अब कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपका बी। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ऑप्शन ए
समुद्री कुकुम्बर, ऑप्शन बी समुद्री गाय, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी समुद्री बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कीजिए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा एक मछली पूछ रहा है, तो ये समुद्री घोड़ा जो है ये मछली है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए फिर आ गया, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ देखिए प्रकंद दिया है, शल्क कंद दिया है, स्तंभ कंद दिया है और धन कंद दिया है, और सेकंड में दे दिया आपका लहसुन है, जिमी कंद है, अदरक है, आलू है। ठीक है, तो 59 का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। यहाँ चलिए देख लीजिए एक बार, प्रकंद तो ये हो जाएगा अदरक, शलकंद ठीक है तो ये हो जाएगा आपका लहसुन, इसके बाद स्तंभकंद तो ये हो जाएगा आपका जिमीकंद सूरन। ठीक है, बचा क्या धनकंद, तो धनकंद हो जाएगा आपका आलू। तो क्या हो गया इसमें 3, ठीक है, इसके बाद आपका 1 और 2 और 4, देख लीजिए यहाँ पे कौन है, अच्छा 3 4, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50, ये है आपका 59। ठीक है, 3 1 2 4 है ना, 3 1 2 4, ठीक है, तो ये देखिए किस में है, तो ये आपका सी में है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन ए एडिनिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी गुआनिन, ऑप्शन डी साइटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये हो जाएगा आपका टायरोसिन। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन सी स्टेपिज, ऑप्शन सी मैलियस, ऑप्शन डी इकन्स। क्वेश्चन नंबर 61 ये हो जाएगा दोस्तों स्टेपिज। ठीक है, ये जो आपका जो कान की हड्डी है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, इसी को स्टेपिज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन बी तरलता बनाता है, ऑप्शन सी भोजन पाचन में सहायक है, ऑप्शन डी खड़े होने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये रक्त शरीर में सारे शरीर में जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, इसका काम है ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी नर्व सेल। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसे हम केसुरुक रज्जु कहते हैं। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है दोस्तों कि सर्वोदय योजना जो लागू हुआ था आपका ये 1950 में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, छऊ बिहार के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है जो छऊ जो नृत्य है वो बिहार के अलावा किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 68 का आंसर कीजिए। तो ये दोस्तों छऊ जो है आपका बिहार के साथ साथ बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी ये लोक नृत्य है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पद्मावत के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जयसी, ऑप्शन डी निराला।
तो दोस्तों पद्मावत का जो लेखक है वो आपका जैसी है, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ईमेल के लिए जो आपका देखते हैं जो ईमेल है, इसका जो चिन्ह ऐसे होता है, तो किसके द्वारा रखा गया था? रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये रखा गया था रे टॉमलिंसन। ठीक है, टॉमलिंसन, उसी के द्वारा ईमेल का नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है बिहार से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरती है, झारखंड से भी होके गुजरती है, त्रिपुरा से होके गुजरती। ठीक है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये 8 स्टेट्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं को उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध करवाना, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध करवाना, उचित मूल्य पर सिर्फ बीपीएल परिवारों को दवा उपलब्ध करवाना, पूरे देश में उचित मूल्य पर दवा उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, उसका मुख्य जो है पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में उचित मूल्य पर दवा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको पता होगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये 1942 में हुआ था। ठीक है, तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी अधिक समय तक? क्वेश्चन नंबर 75। तो दोस्तों ये सातारा में किया गया था। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, मौलाना मजरूल हक, जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो आपको पता होगा दोस्तों जो होम रूल के जो संस्थापक थे वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, आपको पता होगा। तो चलिए बिहार में होम रूल के बारे में पूछ रहा है, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 76। तो ये बिहार में जो आपका होम रूल के अध्यक्ष होगा वो मौलाना मजरूल हक हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पवन बुरान कहती है। स्थानीय पवन बुरान बहती है, आपको बताना है दोस्तों कि जो स्थानीय पवन बुरान है वो किस देश में बहती है? ऑप्शन ए, फ्रांस, ईरान, स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये ईरान में बहती है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। तो 78 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 26। चलिए नेक्स्ट, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए, प्राट, ऑप्शन बी, वेगेनर, ऑप्शन सी, होम्स, ऑप्शन डी, ग्रेगरी। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 81 का। दोस्तों ये जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो था दोस्तों, उसका जो दिया था वो आपका वेगेनर के द्वारा दिया गया था। तो वेगेनर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए, प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय, क्षितिजीय।
तो कमेंट कीजिए दोस्तों 82 का आंसर कौन सा होगा। तो ये जो आपका दीर्घ पृष्ठीय जो आपका जो भूकंपीय तरंग है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी जस्ता। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर कीजिए दोस्तों। टोटल दोस्तों ये 55 क्वेश्चंस का सीरीज है जो कि NCERT बेस्ड है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों जस्ता। ठीक है, भारतीय जो मृदा होती है, भारतीय जो आपका जो मिट्टी होता है उसमें जस्ता की कमी पाई जाती है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, नागार्जुन सागर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, पेनगंगा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। तो आपको बताना है जो नागार्जुन जो सागर है वो कौन सा नदी पे स्थित है। तो दोस्तों जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पे स्थित है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ देखिए ए दिया गया है नियाग्रा प्रपात, यहाँ देखिए पामीर है, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? एफिल टावर, विश्व की छत। तो दोस्तों इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, कूट 1 को कूट 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? मिलान कीजिए पहले आप लोग। चलिए यहाँ देखिए नियाग्रा प्रपात। ठीक है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, हजारों झीलों की भूमि, तो आपको पता होगा इसको फिनलैंड कहते हैं। ठीक है, एफिल टावर, तो एफिल टावर कहाँ पे है? तो ये भाई पेरिस में है। ठीक है, और विश्व की छत, तो ये आपका पामीर की पठार को हम विश्व की छत कहते हैं। तो मिला लीजिए 4 3 2 1। ठीक है, चलिए कहाँ पे है भाई? तो देखिए मिलाइए इसमें कौन होगा। तो यहाँ देख लीजिए 4 3 2 1 कहाँ पे है? यह है आपका बी ऑप्शन में। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो आपको बताना है कि वायुमंडल का जो सबसे निचली सतह है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ये हो जाएगा दोस्तों ट्रोपोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। तो आपको पता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और बांदीपुर आपको पता होगा उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पे है? दोस्तों आपको बताना है जो 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान पे है? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3य स्थान पे। सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको बताना है कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया।
ठीक है, कौन सी क्रिया से सूर्य पर जो आपका ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए दोस्तों। 113 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में आप देख रहे हैं इतना तेज रहता है ऊर्जा, वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेटेलाइट होता है ऑप्शन ए समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुयान, शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो स्ट्रेटेलाइट जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेलाइट है वो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुयान है। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, ये अपना बिहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक के नाम। आपको बताना है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर कौन हैं। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो घोष, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भगवान दास। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। तो ये जो आपका प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके जो राइटर हैं वो श्री अरबिंदो है, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सुल्तानपुर बर्ड सेंक्चुअरी स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी गुरुग्राम में, ऑप्शन डी गांधी नगर में। तो दोस्तों ये गुरुग्राम में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमार उद्योग से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। तो ये जो आपका आर.एन. मल्होत्रा कमेटी है दोस्तों, ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? ये बताना है आपको। जो हम किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं वो उसका जो फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, अन्य देश से। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये जो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यापार चक्र, दिवालियापन, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, आर्थिक असमानताएं। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक समानताएं। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। 122 का आंसर कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। तो संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949, ये विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों 55 क्वेश्चन का ये सीरीज था जो कि NCERT बेस्ट था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।